Hello students, good morning and welcome to this channel। लोकितमम करणीयम के इसी उद्देश्य के साथ हम लोग निकले हैं और आज जो है ये दूसरा वीडियो है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम जो है सेंटेंस क्या होता है वो समझ चुके थे कि अ सेंटेंस इज़ अ कंप्लीट थॉट विच मेक्स कंप्लीट सेंस। जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उससे पूरा अर्थ निकलता है। जैसे फाइटिंग वर्दी की जगह देवर फाइटिंग। कुछ रूल्स भी बताए थे मैंने आपको इससे रिलेटेड कि पहला लेटर सदा कैसा रहेगा, कैपिटल रहेगा। फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस विल बी ऑलवेज कैपिटल। और ये फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग जो है एंड होता है उसी के साथ में। तीसरा ये था कि जो है ये हमेशा कंप्लीट सेंस देगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स, ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए आज हम जानेंगे कोर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो, कि एक सेंटेंस में कोर कंपोनेंट्स हैं क्या आखिर में। देखिए जैसे आई वॉज राइटिंग यानी मैं लिख रहा था। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मेन आप समझ लीजिए कि जो डूअर है, डूअर मीन्स कर्ता, जिसने एक्शन किया है, वो कहलाता है सब्जेक्ट। डूअर ऑफ एन एक्शन इज नॉन एज सब्जेक्ट। जैसे राइटिंग, लिख रहा था, कौन लिख रहा था? मैं, यानी मैंने काम किया है कुछ। तो ये मैं यानी आई जो है सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर होता है किसी एक्शन का, और कर्ता जो भी काम करता है, यानी सब्जेक्ट जो भी काम करता है वो कहलाती है वर्ब। वॉज राइटिंग इधर पे क्या है? वर्ब। दोनों को आसान भाषा में समझेंगे। जो भी सेंटेंस जिस चीज़ के बारे में हो, सेंटेंस जिसके बारे में बता रहा हो, या सेंटेंस में जो कार्य कर रहा हो, वो कहलाता है सब्जेक्ट यानी कर्ता। जैसे आप इसकी हिंदी सब्जेक्ट की होती कर्ता, तो जो कुछ करता है वही करता है। तो यहाँ पे कौन ने कुछ किया, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो डूअर है, लिखने का काम आई ने किया, तो आई सब्जेक्ट है। आई ने क्या काम किया? लिखने का, तो वॉज राइटिंग यहाँ पे जो है इसका वर्ब है। फिर देखेंगे आप नेक्स्ट एक और देखते हैं, फिर इस पे आते हैं। देखिए फिर आप कहेंगे सर कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर, यानी कि मैं एक पत्र लिख रहा था। तो यहाँ पे कौन है डूअर? तो आप कहोगे आई, लिख रहा था है वर्ब। तो एक नई चीज़ क्या आ गई? तो नई चीज़ जो है वो है ऑब्जेक्ट। वॉट या हुम के रिप्लाई को अपन कहते हैं ऑब्जेक्ट। वॉट या हुम के रिप्लाई को क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे मैं लिख रहा था, क्या लिख रहा था? तो पत्र। तो पत्र यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश में आप देखेंगे जब वर्ब से आप पूछेंगे कि आखिर क्या या किसे, वॉट, हुम, आई वॉज राइटिंग, राइटिंग लिख रहा था, वॉट क्या लिख रहा था, अ लेटर। तो यहाँ पे अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कुल मिला के रेसिपिएंट होता है, जो प्रभावित होता है उससे, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो तीन मेजर कंपोनेंट्स जो हमने देख लिए हैं, सब्जेक्ट जो भी कोई कार्य करता है, वर्ब जो भी कार्य सब्जेक्ट ने किया, और ऑब्जेक्ट वॉट या हुम का रिप्लाई, यानी सब्जेक्ट के कार्य करने से जिस पे जो है प्रभाव पड़ा, जो रेसिपिएंट है, वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा देखिए आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, टीच यानी पढ़ाना। क्या पढ़ाता हूँ मैं? व्हाट, इंग्लिश। तो इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें आपको देखने को मिल गई। सबसे पहले आई क्या है सेंटेंस का? सब्जेक्ट। टीच वर्ब, टीच यानी पढ़ाना। व्हाट क्या पढ़ाता हूँ मैं? व्हाट का रिप्लाई है ये इंग्लिश, तो आई टीच इंग्लिश, तो वो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर, जिसके बारे में वाक्य होता है, सेंटेंस होता है। वर्ब क्या होती है? जो सब्जेक्ट कार्य करता है वो वर्ब होती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के कार्य करने से जिस चीज़ पे प्रभाव पड़ता हो। वॉट या हुम का रिप्लाई आप जब देखेंगे तो वो कहलाएगा आपको ऑब्जेक्ट। यू स्टडी, यू यानी आप, कौन कर रहा है? अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है? तो आप कहोगे सर यू कर रहा है। क्या कर रहा है? यू। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यू। फिर यहाँ पे स्टडी,
स्टडी मीन्स क्या होता है आपका पढ़ना, तो यहाँ पे अध्ययन करना, तो यहाँ पे वर्ब कौन सी हो जाएगी इस बार स्टडी। और व्हाट तो इंग्लिश, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ यू, स्टडी हुआ वर्ब और इंग्लिश हुआ आपका ऑब्जेक्ट। तीनों को ऐसे आप आसानी से पहचान सकते हो। अब आप देखेंगे ही इज स्लीपिंग, यहाँ पे सर ही तो है आपका सब्जेक्ट और इज स्लीपिंग है आपकी वर्ब, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट ही नहीं आया। तो हाँ, यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि एक ऑब्जेक्ट के बिना भी जो है एक सेंटेंस बन सकता है। वी कैन मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हम जो है एक ऑब्जेक्ट के बिना भी जो है एक सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ती सब्जेक्ट और वर्ब की। सब्जेक्ट और वर्ब हर एक सेंटेंस में होते ही होते हैं, यदि नहीं है तो वो सेंटेंस ही नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। देखिए, अब एक और चीज़ हम जानते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट आप कहोगे कि सर सब्जेक्ट होता है जो भी डूअर हो या जिसके बारे में वाक्य का हेड समझ लीजिए, जिसके बारे में वाक्य होता है। जैसे हमने कहा आई रोट अ लेटर, तो यहाँ पे मैंने एक पत्र लिखा, तो आई सेंटेंस का सब्जेक्ट, रोट लिखना आपकी जो है वर्ब हो गई, लिखा है ना। अ लेटर क्या लिखा मैंने, व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई है अ लेटर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन यदि व्हाट या हुम का रिप्लाई ना हो तो फिर क्या होगा, तो फिर वो रहेगा एडवर्ब। जैसे आई वेंट टू दिल्ली, यानी मैं दिल्ली गया, तो यहाँ पे आई तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। वेंट यानी गया, ये आपकी क्या हो गई वर्ब है। अब मैं गया कहाँ, अब आप क्या बोलोगे, क्या, मैं गया क्या नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कहाँ, कहाँ यानी वेयर, तो ये वेयर का रिप्लाई है। जब ये वेयर का रिप्लाई हो, हाउ का रिप्लाई हो, व्हेन का रिप्लाई हो, तो ये कहलाती एडवर्ब। तो सेंटेंस में जो है लास्ट में एडवर्ब भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो मेनली हम यही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट भी आ सकता है या और कुछ भी आ सकता है। तो आज हमने जो है तीनों कंपोनेंट जाने और इंग्लिश जो है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करती है ये भी हमने जाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो है इंग्लिश यही वाला स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करती है और आपको ये स्ट्रक्चर याद भी कराया जाएगा। फिलहाल के लिए आप होमवर्क के तौर पे याद करके आइए कि इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो होता है SVO, और हिंदी में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है SOB। इसको आप भूल जाइए, इसको याद कीजिए कि SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसके आगे का जो है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे सेंटेंस